मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की ओर से सुरक्षा और शांति निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद एक बार फिर से कि उसने हमें समय दिया है कि हम एक बार फिर से इस पुनरुत्थान के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जी उठे हुए दिन का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जमा है। और एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन कोई नहीं है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आज यीशु जिंदा है, हम ये बताने आए। इससे बड़ा आनंद का दिन, इससे बड़ा आदर का दिन, इससे बड़ा महत्वपूर्ण दिन, खास दिन आपकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी शादी की सालगिरह पे या मेरे बर्थडे पे बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग जमा हो। मैं अकेले रहना चाहता हूं उसके साथ, ईमानदारी की बात। चाहे शादी की सालगिरह हो या बर्थडे हो, मैं सोचता हूं कि कुछ नहीं, बस मैं और वो या मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। कारण ये है कि आज जो कुछ भी अच्छे दिन, बड़े दिन, महत्वपूर्ण दिन आज हमारे जीवन में है, सब प्रभु की ओर से है। और मैंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा करके पार्टी मत करना, आप पार्टी दो, पार्टी अटेंड करें आप। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मेरा अपना पर्सनल विचार मेरे लिए यही है कि अगर मेरे जीवन में मेरा बर्थडे का दिन आता है तो मैं चाहता हूं, मैं शांत रहना चाहता हूं, बिल्कुल खामोश उपवास के साथ उसके साथ रहना चाहता हूं। क्योंकि उससे पहले के जो बर्थडे हुआ करते थे हमारे, वो तो बाबा पता नहीं कहां कहां हुआ करते थे, कैसे कैसे होते थे, है ना। जन्मदिन वाले को घर उठा के ले जाना पड़ता था, ये लो तुम्हारा लड़का, ऐसे जन्मदिन हुआ करते थे। अब कम से कम जन्मदिन वाला व्यक्ति अपने होशो हवास में तो है। हमारा आज का थीम है इन द गॉड्स इमेज, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की समानता में, इन द गॉड्स इमेज। ये बात काफी दिन से मेरे जहन में घूम रही थी, मतलब प्रार्थना में कर रहा था, प्रार्थना करते करते ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात बताई कि परमेश्वर की समानता में जियो। मैंने इस बात को फिर ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया ऐसे ही। फिर कुछ दिन तक मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में पवित्र आत्मा के साथ जब लगा रहा, पवित्र आत्मा ने फिर मुझे ये बात याद दिलाई। और कल शनिवार को मैं कहीं था प्रार्थना में, उसने फिर मुझे ये वाली बात दिलाई प्रार्थना में याद कि ये बात तुम्हें करनी है, इन द गॉड्स इमेज, परमेश्वर की समानता में। और हम सब लोग परमेश्वर की समानता में हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए। और अगर हमें इसका नॉलेज भी नहीं है तो भी परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को, स्त्री पुरुष को, अपने स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार बनाया है। अब वो चाहे परमेश्वर पर विश्वास करे इस बात के लिए या ना करे, अब वो इस बात को चाहे समझता हो या ना समझता हो, अब चाहे वो इस बात का आदर करता हो या ना करता हो, लेकिन ये सच है कि ये परमेश्वर की इमेज में है ये व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में से लिखा है कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी इमेज में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि उसने हमें किसी और के जैसा नहीं बनाया। किसी और के जैसे हम हो जाएं वो ये भी नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है। परमेश्वर की समानता, या ये कहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी ही तरह का बनाया है, अपनी ही तरह का। मुझे अचानक बात याद आई अभी इस वक्त, जबकि मेरे रेफरेंस में बात मैंने लिखी नहीं।
अब्राहम से जब परमेश्वर वायदा कर रहा था, वाचा बांध रहा था कि अब्राहम, मैं उस आकाश के तारों के समान और बालू के किणकों के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। बाइबल में ऐसे लिखा कि जब परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई नहीं मिला कि जिसकी वो शपथ खा सके, क्योंकि लिखा कि अक्सर मनुष्य अपने से बड़े की शपथ खाते हैं, अपने से ज्यादा बहुमूल्य वस्तु की शपथ खाते हैं वो। जब परमेश्वर को ऐसा लिखा है कि यहोवा को जब उससे बड़ा कोई नहीं मिला, तो उसने अपनी ही शपथ खा के अब्राहम से कही ये वाली बात। तो परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई अब्राहम के साथ उस वाचा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमें अपनी तरह बनाया है। अगर परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है तो फिर मेरे जैसा भी कोई नहीं। मैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं से मेल नहीं खाता, सूरज चांद सितारों से, नदी नालों से, तालाबों से मेल नहीं खाता, क्योंकि परमेश्वर भी किसी से मेल नहीं खाता। परमेश्वर की तरह का होने का मतलब है, परमेश्वर की अपनी इमेज में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर के समान बुद्धिमान, परमेश्वर के समान समझ रखने वाला, परमेश्वर के समान समझदारी से काम करने वाला, परमेश्वर के समान सही और गलत की पहचान रखने वाला, परमेश्वर की तरह सही और गलत को सोचने वाला, परमेश्वर की तरह सही और गलत को डिफरेंट तरीके से बताने वाला, अलग अलग करने वाला। परमेश्वर की इमेज में होने का मतलब यह है, परमेश्वर की समझ में, उसकी बुद्धि में, उसकी तरह फैसले लेने में समझदारी के, उसकी तरह अकलमंदी की बातें करने के, उसकी तरह अकलमंदी के डिसीजन अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेने के लिए। यह था परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया। ये इसलिए नहीं है कि मैं परमेश्वर की समानता में हूं, अब इस बात को एक शीशे के शोकेस में जड़ करके मेरे घर में रख दिया जाए कि ये क्या है, आई एम इन द गॉड्स इमेज। ये इसलिए थोड़ा है, ये इस बात का ढिंडोरा पीटने के लिए भी नहीं है कि मुझे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। वो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समानता को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि मैं परमेश्वर की समानता में हूं? मैं कह सकता हूं कि मेरा लड़का, मेरा बेटा मेरी समानता में है, मेरे जैसा है। कैसे? जैसे मैं सोचता हूं वो भी सोचता है अपने बारे में, जैसे मैं करता हूं वो भी करता अपने बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह बात यूहन्ना की इंजील में कही थी कि मैं वही करता हूं जो अपने पिता को करते हुए। इसका मतलब दोनों बाप बेटे एक समानता में थे। हम विश्वासियों को इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर ये बात परमेश्वर के आत्मा की ओर से आई है कि परमेश्वर की इमेज के बारे में लोगों को बताया जाए, तो मैं सोचता हूं कि ये वाली बात फिर नजरअंदाज करने के लायक नहीं है। इसमें क्या रहस्य छिपा है? इसमें कौन सा भेद ऐसा अभी आने वाला है जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसको जाने? परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया, और इमेज का मतलब है अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार। अब आपको और मुझे अपनी अपनी जिंदगियों में, अपने अपने व्यवहार में, जीते रहते, खाते पीते, ओढ़ते पहनते, पढ़ते लिखते, रोजगार बिजनेस धंधा पानी करते हुए परमेश्वर की समानता को बड़े आदर के साथ अपने जीवन में बनाए रखने की आवश्यकता है। उसको क्या करने की जरूरत है? बनाए रखने की आवश्यकता है। बने रहे, परमेश्वर की इमेज में हम बने रहें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसा तौर तरीका, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज मेरे फिजिकल शरीर के द्वारा, मेरे शारीरिक जीवन के द्वारा, मेरी फिजिकल लाइफ से ऐसे सामने नहीं आनी चाहिए जो मेरी हरकतें, मेरे काम परमेश्वर की इमेज पर, जो मैं हूं, उस पर क्या लगा दे? दोष। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। हम में से कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो छोटे बच्चे उनको छोड़ करके, कि जिनकी बुद्धि काम नहीं करती? तो यह है ऐसा यहां पे कोई नहीं है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद।
अच्छा, यहां कितने लोग ऐसे जिनकी बुद्धि काम करती है? बहुत कम लोगों की बुद्धि काम कर रही है, हाथ खड़ा करने से पता लग रहा है। देख रहे हैं आप, हमारी बुद्धि अगर काम कर रही तो आपको और मुझे इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, मैं परमेश्वर की इमेज में हूं, उसकी तरह सोचना चाहिए मुझे परमेश्वर के समान रिएक्ट करने की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर के समान चलने फिरने उठने बैठने की आवश्यकता है, मुझे इस बात को प्रकट करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की इमेज में बनाया गया हूं। अब अगर आपको और मुझे ये बात बता दी गई कि इतनी हाई इमेज में, इतनी महान, इतनी बड़ी इमेज में, इतनी बड़ी समानता में आपको और मुझे बनाया गया है, तो कैसे हम एक थर्ड क्लास व्यवहार किसी के साथ कर सकते हैं? समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात? नहीं आई? अगर मान लो मैं एक इतने ऊंचले स्तर पे रहता हूं और किसी एक व्यक्ति की इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पे उतर रहा हूं, तो आपको क्या लगेगा? मुझे क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा कि आदमी कभी इस स्थान पर था? परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने व्यवहार, अपने बोली भाषा, अपने तौर तरीके के द्वारा से कि किसी तरह से ये इमेज खराब ना हो जाए। छोटी बात नहीं है, आपको और मुझे बहुत बड़ी समानता में बनाया गया है। हम दुनिया की किसी भी निचले स्तर की चीज से मेल नहीं खाते, हम दुनिया की सबसे टॉप लेवल की, सबसे हाई लेवल की चीज के साथ मेल खाते हैं। वो स्वयं कौन है? परमेश्वर। दुनिया में परमेश्वर से बड़ा कोई है? जब परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं मिला, तो उसने अब्राहम से वाचा बांधी अपनी ही शपथ खाके। आप उस इमेज के लोग हैं, हम उस इमेज में हैं कि हमारी इमेज में, हमारी इमेज से बड़ा कोई और नहीं है। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, तालाब, कुछ भी नहीं। सृष्टि चाहे कितनी ही खूबसूरत हो, आप इसे देख के चाहे कितना ही लरज जाते हैं लोग कई बार इसको देख करके, वाह क्या बेहतरीन वैली है। लेकिन याद रखें, आप इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन इमेज में हैं। याद रखने वाली बात है ये कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अब आपको और मुझे इसको मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है। हम अगर इतने ऊंचे स्थान पे हैं तो वह नीचे तो नहीं आएंगे। अब थर्ड क्लास बातें तो नहीं करेंगे किसी के साथ, बेफिजूल दकियानूसी बातें तो नहीं करेंगे। अब तो नहीं जाएंगे निचले स्तर पे, तो नहीं जाएंगे अब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाई इमेज में बना दिया है। अब कोई भी ऐसी बात करके जो परमेश्वर को शोभा नहीं देती और उसकी इमेज को भी शोभा नहीं देती, हम नहीं करेंगे। मैं इस बात के ऊपर विचार कर रहा था, ये पद बाइबल का मुझे बड़ा चौंकाता है। भजन संहिता 73 अध्याय 73, साम 73। जब भी ये पद मेरे सामने आता था, मैंने कभी इसके ऊपर नहीं बोला, लेकिन अभी कुछ दिन से परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर ये जोर डालने लगा कि मैं इस बात के ऊपर बात करूं, मैं इस बात को सामने लेकर के आऊं। और कल मेरे साथ एक बहुत अच्छा वाक्य घटा होली स्पिरिट का। तो हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, यानी कि परमेश्वर की तरह समझदारी से काम करने वाले, परमेश्वर की तरह बुद्धिमानी से फैसले लेने वाले, परमेश्वर की तरह अच्छे डिसेंट काम करने वाले, परमेश्वर की तरह भला सोचने वाले। यह है परमेश्वर की इमेज। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि किसी और के लिए कुछ बुरा सोचे या करे तो कर दे, क्या वो अपने लिए भी कर सकता है क्या? नहीं। अगर अपने लिए नहीं कर रहा तो इसका मतलब बुद्धि काम कर रही है। अगर मेरी बुद्धि मेरे लिए काम कर सकती है तो मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी बुद्धि को दूसरे के लिए भी काम करना चाहिए। अगर मुझे अपनी इमेज सही बना के रखने की समझ है मेरे पास, तो मैं किसी दूसरे की इमेज को भी खराब ना कर। बहुत अच्छा, बड़ा
बेहतरीन सप्ताह चल रहा है मेरा ये पवित्र आत्मा के साथ। तो ये वाली बात भजन संहिता 73 का 22 और 23 पद, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 27 पद, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। अभी हम समानता के बारे में सीख के आए हैं। यहां पर आसाप या आसाप का भजन है। एक राजा आसाप भी था। ये आसाप का भजन है। भजन संहिता में केवल दाऊद के ही भजन नहीं है, कोरह वंशियों के आसाप के भजन है, इसमें सुलेमान के भी भजन है, कई सारे लोगों के भजन है इसमें। तो यहां पे आसाप का भजन है। और ये आसाप क्या बता रहा, भजनकार क्या कह रहा है 22 और 23वीं आयत में, ये मुझे बड़ा बहुत ऐसा ऐसा दबाती थी ये आयत मुझे, और मैं समझ नहीं पाता था इस बात को, या ये कहिए कि मैं इसको समझना नहीं चाहता था। बड़े पेनफुल थी ये मेरे लिए। लिखा यहां पे कि मैं तो पशु सरीखा था। आदमी है जो कह रहा है ये वाली बात, बनाया है इसको परमेश्वर की इमेज में गया है। क्या कह रहा कि मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। निहायत अफसोस की बात है ये। तेरे संग रह के भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। ये बात को मैं जब भी पढ़ता था मुझे बड़ी हंसी आती थी और मुझे अटपटा सा लगता था कि बड़ा अजीब आदमी है। तो मैं सोचता था क्या मनुष्य की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इंसान जानवर के समान हो जाए, क्योंकि बनाया नहीं उसे जानवर। बड़ा गंभीर विषय है ये। हम नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि बाइबल में ये बात आई है। तो ये बात ऐसा नहीं कह सकते इस बात को कि इसे बाइबल से ये बात प्रीच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करेंगे, इस पेज को फाड़ दो। कोई अगर आप में से किसी में हिम्मत है इस पेज को फाड़ने की तो फाड़ दे, मुझ में तो नहीं है। अगर बाइबल में लिखी रही है बात तो फिर कभी ना कभी मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। अगर कोई और नहीं करेगा तो परमेश्वर का आत्मा किसी दिन आपको ये बात ऐसी समझा देगा अपने आप ही। राजा आसाप एक मनुष्य है, बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति जो परमेश्वर की इमेज में बनाया गया है। वो क्या कहता है भजनकार यहां पे, कह रहा कि मैं तो पशु सरीखा था, पशु नहीं था कि उसके जैसा बन गया। ऐसी कैसी हरकतें हुई इंसान की, ऐसा कैसा इसका व्यवहार हो गया, ऐसी कैसी इसकी आदतें हो गई कि ये पशुओं के समान हरकतें करने लगा। बनाया किसकी इमेज में गया है? मैचिंग हो रही है कोई? कागज के जहाज साहब ज्यादा देर नहीं तैरा करते हैं, तैर जाते हैं क्या? कागज की कश्तियां ज्यादा लंबी यात्रा कर लेती हैं क्या? हाँ, लेकिन जो सचमुच अच्छे जहाज हैं, शिप है, कश्तियां हैं, जिनका प्रोफेशन ही ये है, वो लंबी यात्रा कर लेती है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नहीं ऐसा। फिर भी राजा आसाप क्या कहता कि मैं तो पशु सरीखा था। ऐसा क्या हो गया था? कौन सा व्यवहार सामने आने लगा था? वो मेरे अंदर परमेश्वर ने मुझे 3 प्रकार से बनाया, शरीर, प्राण, आत्मा। फिर उसने मेरे जीवन में रखा दिल, दिमाग, मन, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं। इन चीजों से उसने मेरे सर्वांग व्यक्तित्व को रचा। अब एक भी चीज उसने मेरे अंदर जानवरों जैसी नहीं रखी। या तो फिर परमेश्वर को बोलना पड़ता कि भाई मैं संजीव कुमार तुझे फला जानवर के जैसा बना रहा हूं, और मैं परमेश्वर जैसी हरकतें करने लगूं, तो जानवर कंफ्यूज हो जाएंगे। लग तो हमारी बिरादरी कर रहा है, ये हरकतें बड़ी अच्छी है इसकी। तो मैं मनुष्य जाति का हूं, मनुष्यों से मेल खाता हूं,
मनुष्य मुझे देख करके बोलेंगे, मेरी हरकत को देखकर लग तो हमारे जैसा रहा है, ये हरकतें जानवरों जैसी क्यों कर रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, आप जिम्मेदार हैं इस बात के कि आप अपने अंदर अपने जीवन में परमेश्वर की समानता को बना के रखें। हालात परिस्थितियां घर के अंदर घर के बाहर ऐसे बनने का प्रयास करेंगे कि आप जानवर जैसी हरकतें करने लगें, निर्बुद्धिता जैसी, बेवकूफों जैसी, बेअकलों जैसी, ना समझो जैसी, बेफिजूल की वो बातें जो हमें शोभा नहीं देती। सोचना आप इसके ऊपर, आसाफ के बारे में विचार करना कि आसाफ की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। उसको यह कहना पड़ा कि मैं तो अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी था, टाई लगा के प्रचार करता था, ये अचानक घर में मैंने बवाल कैसे मचा दिया। आप सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं। मैं आपसे ज्यादा नहीं पढ़ता, सचमुच में आपसे ज्यादा नहीं पढ़ता, मुश्किल से 15-20 मिनट बाइबल पढ़ता हूं बस। हाँ, कभी कभी बाइबल में उलझ जाता हूं, फिर मैं जब उलझ जाता हूं तो फिर मैं बैठा रहता हूं जब तक की बात मेरी समझ में नहीं आई। इस वाले पद से मैं अक्सर भागता था। और जब मैं कल कुछ बात ऐसी करते मैं जब बाइबल पढ़ा था, मैं हंसा। मैंने होली स्पिरिट को बोला कि अच्छा मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। ईमानदारी की बात, अपने कमरे में बैठ के, ऐसी सिंपल बात है ये। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं अभी आके मिलता हूँ फिर आपसे। और जब तक मैं आऊं, मैंने नहीं बोला आप वो पद ढूंढ के रखो। सच बता रहा हूं आपको ये बात। मैं आया और मैंने आती बाइबल के 2 पेज यूं पलटे, मेरे सामने था। और मैं हंसता रहा, उससे बात करता रहा, हंसता रहा। मैंने ये फील किया, मैं ऐसा समझता हूं उसके बारे में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं सोचता कि वो बहुत दूर दराज में कहीं बैठा है और मैं यहां पे हूं, या आत्मा में मैं सोचूं कि बस वो यही है। नहीं, ऐसा नहीं, सचमुच में। तो मैंने यही वाली बात की, तो ये वाली बात मेरे सामने फिर आई। मैंने पवित्र आत्मा को बोला, आप ही मेरी सहायता करो। ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हम में से बहुत सारे, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, जब अपने जानवरपन पे उतर आए, बख्शते फिर वो किसी को भी नहीं। अरे कंजूसी से तालियां बजाते हैं हम लोग। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था, मैंने ये भी नहीं चाहा था, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं बात को। मेरे अंदर एक हलचल, एक उथल पुथल है, और एक डर भी है कि मैं अच्छा खासा इंसान, समझ रहा मेरी बात को, मैं अच्छा खासा मनुष्य, परमेश्वर ने मुझे बनाया, देखो कितना हैंडसम, इंटेलिजेंट, लोग मिलने के लिए तरसते हैं, लोग बात करने के लिए तरसते हैं। नहीं, ये ऐसी मजाक है लोग। लेकिन मतलब सारी बातें मिलकर प्रभु की महिमा के लिए, हम तो आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखता हूं। लोग मुझे देख के सोचते होंगे सड़क पे चलता हूं बड़ा डिसेंट आदमी है, लोग कंफ्यूज है मेरे बारे में। कोई मुझे एक्टर बताता है, कोई मुझे डायरेक्टर बताता है, कोई मुझे जनरल बताता है, कोई मुझे कर्नल बताता है। समझ रहे आप बात को? कुछ भी कहें लोग, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, लेकिन इस इमेज को बना के रखने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और कलीसिया में भी। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए मेरे बारे में, किसी को लगना नहीं चाहिए ऐसा कि ये आदमी तो सेंसलेस बातें करता है यार, नॉनसेंस बातें करता है ये। अगर करने लगूंगा तो क्या कहेंगे आप? इनको राजी करो कि इस्तीफा दे दे पादरी के पद से। हमें ऐसा पादरी नहीं चाहिए, सेंसलेस बातें करता हो। अगर हमें ऐसा पादरी नहीं चाहिए तो परमेश्वर को भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सेंसलेस बातें करते हो। आसाफ कहता कि मैं तो पशु सरीखा था,
कह रहा और समझता ना था। बातों को ही नहीं समझ में, बात समझ में ही नहीं आ रही, जीवन की बात समझ में नहीं आ रही, जीवन को बदल देने वाली बात समझ में नहीं आ रही, जीवन को खुशहाल बहाल बना देने वाली बात समझ में नहीं आ रही, वो बात समझ में नहीं आ रही जो जीवन में 4 चांद लगा देती है, ये बात समझ में नहीं आ रही। बाकी सब बातें समझ में आ रही हैं जो मुझे पशु बना रही हैं, जो मुझे इंसान बना दे, जो मुझे इंसान बनाए, और ऐसा इंसान जो बहुतों के काम आ जाए, वो बात समझ में नहीं आ रही। एक बात बार बार मेरे मुंह पे आ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा उसे, मुझे जबरदस्ती वापस अंदर धकेल रहा हूं। मैं प्रयास करता हूं अपनी लाइफ में किसी के लिए सरदर्द ना बनूं। मेरा अपना प्रयास रहता है, मैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में किसी के लिए कोई बर्डन ना बनूं, किसी के यहां पे मैं समस्या का कारण ना बनूं। प्रयास रहता है ये। और अगर कभी किसी बात में मेरा नाम आ जाए तो फिर मैं सोचता रहता हूं उस बात को, प्रभु ये तो बेफिजूल की बात थी, मेरा हाथ क्या, मेरी परछाई भी वहां पे नहीं थी। क्योंकि मैं भी इस बात को जानता हूं कि ये चीजें मेरे व्यक्तित्व पर कलंक लगाएंगी। भले ही आपको नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे वो, लेकिन यहोवा को नजर आ रहा है कि मैंने बेहतरीन इमेज बनाई थी, कहां खराब करके आया है इसे। मैंने बढ़िया बनाया था तुझे, ये क्या कहां धब्बे लगा लिए, किसके मैटर में उलझ गया था जाके, किस बात में फंस गया था जाके। राजा असाफ कहता कि मैं तो पशु शरीर का था और समझता ना था। अफसोस की बात है, कह रहा कि मैं तेरे साथ रहते रहते भी, ये बात बर्दाश्त की जा सकती है क्या? एक व्यक्ति कह रहा कि मैं तेरे संग रहते हुए भी, रहते कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस ही, रहते हुए मैं लगातार बाइबल पढ़ता था, रोज प्रार्थना करती थी मैं, तो फिर भी जंगलीपन नहीं गया। मैंने नहीं कही ये वाली बात। देखो क्या लिखा 22वें अध्याय की दूसरी आयत में, दूसरी लाइन में कह रहा कि मैं तेरे संग रहकर भी तुझसे दूर रह करके कोई जानवर बन जाए, ये तो बात समझ में आती है। तेरे साथ रहते रहते ये कैसे हो गया? ये वो व्यक्ति था जिसके बारे में राजा सुलेमान कहता है कि मैं, कह रहा कि मैं अच्छी संगति में रहने के बावजूद भी, कह रहा सभा के बीच रहने के बावजूद भी प्राय मैं सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। मैं चर्च जाता था, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं लोगों से मिलता था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता था, चर्च में काम कराता था, लेकिन मैंने सुधरा ही नहीं। बस कितने लोगों ने पढ़ी नीचे में वाली बात? कह रहा कि मैं कह रहा सभा के बीच, अफसोस की बात है कि मैं और आप यहां पे हैं, बदलाव नहीं आ रहा। बस सुलेमान राजा कहता है इस बात को कि मैं सभा के बीच प्राय सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। चर्च जाने के बावजूद भी, चर्च जाते जाते भी मैंने कोई तो नशा नहीं छोड़ा और कोई बुराई नहीं छोड़ी। हां, चर्च कंटिन्यू था, मैं रेगुलर चर्च जाता था। इस तरह से ये वाली बात कंफर्म होती है, जैसे राजा आसाफ कहता है कि मैं तो पशु शरीर का था, मैं समझता ना था, मैं तेरे संग रह करके भी, ये बात चोट नहीं पहुंचाती? तेरे साथ रहते रहते मैं कैसे बिगड़ गया प्रभु? तूने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया या मैंने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया? किसी ना किसी का तो ध्यान चूका है, या तो तेरा ध्यान चूक गया मुझ पर से, या मेरा ही ध्यान तुझ पर से चूका हुआ था। कोई तो चूका है हम में से। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर चूक जाता है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो प्रूव कर दे कि परमेश्वर चूक जाता है? और कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं चूकता? वेरी गुड। इसका मतलब कौन चूक गया? मैं खुद चूक गया, उसके साथ रहने के बावजूद भी। रोज बाइबल पढ़ता, हमारे घर में रोज भजन चलते हैं। मेरा सुबह उठते यही काम है, अपना डिवोशन खत्म करने के बाद सबसे पहले गाने लगाना घर के अंदर।
ताकि ये भी सुने और मैं भी सुनूं। इसके बावजूद भी जानवर बन गया। कहता कि मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही तो था। 49 अध्याय 49 साम 49 इसकी 12वीं और 20वीं आयत। विचार करना आप मेरी बात के ऊपर, जरूर अपने घर में बैठ करके विचार करना कि मैं तेरे संग रहते हुए पशु जैसा जीवन कैसे जी सकता हूं जो तुझसे जुदा हो जाए। सेंसलेस व्यक्ति मैं कैसे हो सकता हूं? मैं कैसे नॉनसेंस व्यक्ति हो सकता हूं तेरे साथ रहने के बावजूद भी, जो तुझे ही आदर नहीं देता, जो तेरी बात नहीं सुनता, जो जो तेरी बातों पर नहीं चलता। तेरे साथ रहते हुए भी ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मुझ पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है और ना मुझे आप पर दोष लगाने की जरूरत है। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं आपके बारे में जानता हूं। इसलिए अपने अपने बारे में विचार करें कि मैं कितना पशु सरीखा हूं कि मैं परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, उसका नॉलेज मेरे पास होने के बावजूद भी, उसने मुझे सिखाया है ओढ़ना, पहनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, बात करना, वन टू ऑल। बाइबल में मैं पढ़ता हूं, इसमें एक एक चीज परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा है। मैं पढ़ रहा था लेवी व्यवस्था की किताब में, गिनती किताब में पढ़ रहा हूं, उसमें मैं पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर ये 40-40, 50-50, 60 साल, 80-80 साल के बुढ़े लोग हैं, आप इन्हें रत्ती रत्ती बात सिखा रहे, देख ऐसा मत करियो, देख ऐसा मत करना, देख ऐसा मत करना। ये भी उस्ताद थे, इन्होंने भी वही किया, उसके साथ रह के पशुओं जैसी हरकतें करने लगे। ये बड़ी दुख की बात है मेरे लिए। तो 49 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा कि परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। प्रतिष्ठा समझते आप? रिस्पेक्ट, ऑनर, सम्मान। ये हमारे फलाने साहब हैं, 2 घंटे के बाद इनकी हरकतें देखो। जिन्होंने मेडल दिया था वही करे वापस लाओ मेडल। देख रहे हैं आप? आपका मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे दिया जाए कि बहुत बेहतरीन, क्या बेहतरीन आदमी है। और उसके बाद चलिए बाहर वालों ने बोल दिया ये पास्टर बहुत ही डिसेंट पास्टर है। पत्नी बच्चों से पूछो वास्तव में सच क्या है। आपकी धार्मिकता का धोखा मैंने खा रखा है, मेरी धार्मिकता का धोखा आपने खा रखा है। सच में आपके आसपास के, आपकी फैमिली के लोग आपके बारे में जानते हैं और मेरे बारे में मेरे परिवार के लोग जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूं। बच के चले कि पशु शरीके ना हो जाएं। इस इमेज को बनाए रखें अपने जीवन में, जब परमेश्वर सबसे बहुमूल्य, इससे बेहतरीन इमेज परमेश्वर के पास नहीं थी। बब्बर शेर भी इतनी अच्छी इमेज नहीं है। अगर बब्बर शेर इतनी अच्छी इमेज होता तो परमेश्वर ने हम सबको बब्बर शेर बना दिया होता, सब बब्बर शेर हो गए। मैं कह रहा नहीं, ये भी छोटी इमेज है। सारी सृष्टि को बनाने के बाद पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सारे रेंगने उड़ने चलने वाले सारे कीट पतंगे बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि एक भी डिसेंट नहीं है। अगर कोई डिसेंट है तो वो मैं हूं। अब मैं तुझे मेरे जैसा डिसेंट बनाऊंगा। जब परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई मिला ही नहीं अब्राहम से बात करते समय, तो उसने अपनी ही सौगंध खाई। और जब परमेश्वर के सामने उसकी इमेज से बढ़िया इमेज कोई थी ही नहीं, तब उसने आपको और मुझे अपनी ही इमेज दी। अब हम प्रयास करें इसको ये बिगड़े ना, खराब ना हो। आपको अपनी अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। आपको खराब करने के लिए दुनिया काम पर लगी है। मुझे, मेरी और आपकी
इस डिवाइन इमेज को बिगाड़ने के लिए सारा नरक और सारा संसार और आधे मसीह भी काम पे लगे हैं। और क्या, मसीह भी तो बिगाड़ते हैं। इसकी चुगली, इसकी चुगली, इसकी ताब, इसका कान, उसका कान खींचते रहते हैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का। और जो दूर रहता उसका भी खींचे, तू भी देना। अब मुझे काहे खींच लिया बीच में, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था यहाँ पे। नहीं, लेकिन फिर भी तू हमारा सरदार है, तेरा भी नाम बीच में है। कह रहा कि मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। पशु, जानवर क्यों आया, क्यों चला गया, किसी को नहीं पता। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं। मुझे ये बात बड़ा सताती थी 1990 में। मेरी एज कम थी, 19-20 साल का रहूंगा मैं। मैंने ये कहना शुरू कर दिया था अपने फ्रेंड्स को कि तो टारगेटलेस लाइफ है मेरी, तो मेरी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। और बड़े पेन के साथ मैं कहा करता था ये वाली बात कि पता नहीं क्यों तो दुनिया में आया हूं और क्यों दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि तब तक क्राइस्ट मेरी लाइफ में नहीं था। शायद ये वाली बातें वो सुनता था और एक दिन वो मुझसे टकरा गया और फिर सब कुछ बदल के रख दिया। और आज मैं कहता हूं कि मेरी लाइफ में एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है जीवन जीने का। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के बाद जीवन के मायने बदल गए। अब मैं कभी नहीं कहता कि टारगेटलेस लाइफ है, ऐसे ही यार हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, बस ऐसे आए थे और ऐसे चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे जीवन की भी अमरता है और हमारे काम की भी अमरता है। हम रहे ना रहे, हमारे काम बोलते रहेंगे कि वो भी एक बेहतरीन व्यक्ति था। मिशन वर्ल्ड में, मसीह समाज में हमारे काम बोलते रहेंगे कि वो भी था, वो भी था। हमारी भी अमरता है और हमारे, केवल आपको ही परमेश्वर ने इटर्निटी नहीं दी, आपके कामों को भी इटर्निटी दी। आप रहे ना रहें, आपके भले कामों को लोग देख करके आपकी तारीफ करते रहेंगे आपके जाने के बाद। इसीलिए मनुष्य बने, है ना। वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। इसकी 20वीं आयत में लिखा, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु वो समझ नहीं रखता। चाहे आप कितने वैल्यूएबल हो आपके समाज में, आपके रिश्तेदार आपकी पर्सनालिटी से दबते हो, आप समझ ही नहीं जीवन जीने की। क्या कहेंगे लोग उसके बारे में। लिखा है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, समझ नहीं है अगर जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसे कैसे खर्च करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कहां कहां होना चाहिए, कहां कहां नहीं होना, ये समझ ही नहीं। सब जगह हमारा पैर फंसा पड़ा है, सब बातों में हमारी नाक फंसी पड़ी है, सब चीजों में तो हम इन्वॉल्व हैं। कह रहा मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे काहे के समान है। काहे के बनाया नहीं परमेश्वर ने हमें, धन्यवाद करो उसका कि हमारा मुंह आगे की तरफ नहीं है, कान यहां की बजाय यहां नहीं आ गई है। ऐसा नहीं बनाया उसने। क्यों ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों स्वभाव को, इमेज को बिगाड़ा जाए? परमेश्वर ने हमें बनाया अपने जैसा, सही की गलत की, अच्छे की बुरे की, जीवन की सही पहचान हमारे पास होनी चाहिए। परमेश्वर के समान अच्छा आचरण करें। परमेश्वर के समान आपको आचरण करना क्योंकि आप उसकी औलाद हैं। हम किसी और की औलाद नहीं कि उसके जैसे बन जाए। मत्ती 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से, हम में से हर एक को अपने पिता के समान क्या बनना है? सिद्ध। क्या बात, ये बनना है आपको कि नहीं मैं तो धर्मेंद्र बनूंगा। तू क्या बनेगी? कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगी। ये बनने के लिए बुलाया था।
परमेश्वर ने हमें अपनी समानता दी है। आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इसको बनाए रखें। बहुत सारी चीजें हैं साहब, आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर, आपके पड़ोसी में, आपके काम धंधे की जगह पे, जो आपसे आपकी इंसानियत को, आपके मनुष्यत्व को छीन ले और आपको जाहिल बना दे, पशु बना दे, जबकि हम पशु नहीं। पवित्र आत्मा को पुकारे, उससे मदद मांगे कि वो मुझे मसीह की, परमेश्वर यहोवा की समानता में बने रहने में मेरी मदद करे। प्रभु आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। खास करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम सब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आप हमने से हर एक की सहायता करें कि हम अपने अपने जीवनों में परमेश्वर यहोवा की इमेज को बनाए रखें, उसके स्वरूप और समानता को बनाए रखें, और किसी भी प्रकार से, किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से, हमारी गलत हरकतों की वजह से हमारा रंग रूप और आकार बिगड़ने न पाए। हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर की इमेज से नीचे न जाएं, हमें इतनी हाई लेवल की इमेज में बने रहने में मदद करें, सहायता करें कि ये बात हमारे जीवन में कभी कोई ना कहने पाए कि पशु शरीखा हो गया, ना समझ, निर्बुद्धि, बेवकूफ, जिसने जैसा कहा वैसे ही मान लिया। ऐसा नहीं प्रभु, आपने मुझे बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान दी है ताकि मैं आपके समान प्रभु सोच सकूं, अपने जीवन के अच्छे फैसले ले सकूं। इनमें से हर एक को प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि आपकी आत्मा के द्वारा आपकी समानता में बने रहें। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।